इस पावन पर्व हमारे बीच में उपस्थित हमारे उपखंड के उपखंड अधिकारी महोदय, मंच पर विराजमान हमारे सीओ साहब श्री मुरारीलाल जी, मंच पर स्थानीय नगर पालिका के चेयरमैन ईओ साहब, इस मंच पर इस ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आसपास बैठे हुए सभी ब्लॉक स्तरीय उपखंड स्तरीय सभी अधिकारीगण, स्थानीय विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, आसपास आए हुए सभी स्थानीय जन नागरिक बंधुओं, सामने विराजमान सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास से हम सभी को इस खुली फिजा में सांस लेने की वो आजादी प्राप्त हुई और इस स्वतंत्रता के बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा अपना कोई संविधान नहीं था और उस संविधान इस देश को एक रीति नीति से चलाने के लिए, एक विधान के अनुसार चलाने के लिए एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। उस प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश को अपना एक संविधान दिया और उसी उपलक्ष्य में आज हम इस गणतंत्र दिवस को 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और 76वें गणतंत्र वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सपोर्टर विधानसभा वासियों को मैं मेरी ओर से इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हम सबका कर्तव्य कि देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, लेकिन गणतंत्र दिवस को मनाने का केवल एक उद्देश्य ये नहीं है कि हम गणतंत्र दिवस पर सब इकट्ठे होंगे। बच्चों के तो लगभग ये रहता है कि गणतंत्र दिवस है, स्कूल में चलना है, कार्यक्रम होंगे, प्रस्तुतियां होंगी, अधिकारी महोदय आएंगे, नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, कार्यक्रम में मिठाई मिलेगी, घर चलेंगे। लेकिन इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य क्या है, इस देश के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस देश को उज्जवल बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। यदि इस बात पर न केवल बच्चे बल्कि सभी अधिकारी महोदय, यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए, नागरिक बंधु बैठे हुए, इस देश के विकास में यदि हमें गति देनी है तो इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमको जो भी काम मिला है, जो भी ड्यूटी मिली है, उसको अपनी ईमानदारी से निभाएं। एक नागरिक होने के नाते यदि हमारे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ सब बैठे हुए और इस संविधान के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें सभी प्रकार के अधिकार, मौलिक राइट्स मिले हुए, लेकिन क्या हम संविधान के साथ में, क्या हम अपने गणतंत्र के साथ में न्याय कर पा रहे हैं, इस पर हमें अवश्य सोचना चाहिए।
एक नागरिक होने के नाते जहां हम रह रहे हैं वहां के आसपास के क्षेत्र में यदि हम अपने कर्तव्यों का बोध करें, और कर्तव्य क्या हो सकते हैं यदि हम सपोर्टरा में विराजमान है और सपोर्टरा शहर में यदि कोई भी समय में हमारे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैल रही है, नशे का व्यापार चल रहा है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। साफ सफाई पहले अपनी स्वयं की, अपने घर की, अपने आसपास के क्षेत्र की करें, ये हमारा अधिकार बनता है। यही यदि हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और सामने जाकर दूसरे लोगों को उस कर्तव्य का बोध करवाते हैं, तब कहीं न कहीं जाकर आपस में आपसी विरोध की, विवाद की स्थिति पैदा होती है। मेरा आप सभी से, क्योंकि यहाँ सब अधिकारी महोदय भी बैठे हुए हैं, हम सबको इस गणतंत्र दिवस पर यहाँ ये शपथ लेनी चाहिए। और हर बार आप लोग शपथ लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उस शपथ पर हम कितने खरे उतर पाते हैं? आज हमारे इस गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ में भी ये भी मंथन करने का विषय है कि पिछले गणतंत्र दिवस को जो हमने तय किया उसमें से कितनी बातों को, कितनी शब्दों को हम जमीनी स्तर पर लेते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि हम सब बातों को जमीनी स्तर पर नहीं ले जा पाते हैं। कुछ हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है जिसके कारण हम अपने कर्तव्य बोध से दूर हट जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे काम यदि हम जमीनी स्तर पर ले जाए तो निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस मनाने की जो प्रासंगिकता है उसको हम सही ढंग से उकेर पाएंगे। यहाँ पर सभी पिछली बार जब यहाँ एक कार्यक्रम बनाया गया, कोई दूसरा व्यक्ति शायद मेरी जगह पे संबोधन कर रहा था। आज इस क्षेत्र के लोगों ने यदि मुझे मौका दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी की आवश्यकताएं हैं, आप सभी जो इसे सपोर्ट के लिए चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, आने वाले समय में एक अधिकारी के रूप में हमें क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए राजनीतिक रूप से, बिना प्रेशर के काम किए हुए, वो सारी उम्मीदों पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आपकी नियत और नीति सही है तो मैं ये मानता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर मेरी तरफ से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हमें ये भी तय करना चाहिए कि हम जिस नीति, जिस नियत के साथ इस सपोर्ट के अंदर हम ड्यूटी कर रहे हैं, यदि उस कर्तव्य का हम बोध नहीं कर पाएंगे, ये जो व्यक्ति हमारे सामने, हमारे स्थानीय क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा सपोर्ट विधानसभा क्षेत्र उन पिछड़े इलाकों में आता है जहां आज भी व्यक्ति कोई बड़ी औद्योगिक विकास की बात नहीं करता, यहाँ केवल मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है। जबकि बहुत सारी ऐसी विधानसभा है जहां जाएंगे तो लोग बात बड़ी बड़ी विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मांगे रखेंगे कि साहब औद्योगिक फैक्ट्री खुलनी चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हाँ, आज भी ये मांगे उठती है कि हमें पीने को पानी चाहिए, अच्छी रोड व्यवस्था चाहिए, अच्छी मेडिकल व्यवस्था चाहिए। ये जो मूलभूत आवश्यकता है एक व्यक्ति होने के नाते, जो हमारे मौलिक अधिकार है, यदि उनकी हम आज मांग कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, जितने भी अधिकारी यहाँ बैठे हो, कि वास्तव में इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि ये हमारा पूरा क्षेत्र है, देश आगे बढ़ा है, आज 75वें दिवस पर हम पहुंचे। आप सभी को पता है कि देश जब आजाद हुआ था, जब गणतंत्र हुआ था, तो हमारी स्थिति क्या थी, और आज यदि देश चांद को छू रहा है, मेडिकल लाइन में बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये हमारी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही यदि हम इस बात पे भी गौर करें कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह से नशे के व्यापार बढ़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को लांघ रहा है, ये उसे विकास की तीव्र गति को बढ़ते हुए विकास पर
एक काले धब्बे के समान हमारे सामने खड़े हो गए। और इस काले धब्बे को हटाने के लिए हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और इस सामूहिक प्रयास में निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों के साथ हूं और आप सबके साथ में ही इस क्षेत्र का, इस सपोर्टा का भला हो सकता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और नेकी और नियत के साथ में यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से सपोर्टा के लोगों को आपका सरकार की जो नीति है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उसका जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा मिल सके। स्थानीय विद्यालय के जो शिक्षकगण यहाँ बैठे हुए हैं और इस मंच के माध्यम से इस विधानसभा के अंदर जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी शिक्षकगणों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का वातावरण इस सपोर्टा के अंदर बना है, अभी मैं माननीय एसडीएम साहब से बात कर रहा था, विगत दिनों में हमारे मंडरायल के अंदर एक एसडीएम महोदय का पदस्थापित हुए, उनका ट्रांसफर होकर यहाँ आए, लेकिन आज इतना टाइम गुजरने के बाद में आज 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की है। उसका कारण ये कि हो सकता है कि इस क्षेत्र में बाहर से जो अधिकारी आता है, बाहर से कोई अच्छा डॉक्टर आता है तो आने से कतराता है, क्योंकि इस क्षेत्र का जिस तरह का एक वातावरण तैयार किया गया है, जिस तरह का एक माहौल तैयार किया गया है, वो पूरा नेगेटिव है। और इस नेगेटिव माहौल को सुधारने में, इस नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव बदलने में हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर आए। जितनी भी सीएससी है, पीएससी है, इनमें बेहतर डॉक्टर व्यवस्था मिले, बेहतर जांच की व्यवस्था मिले, अच्छे अधिकारियों को इस विधानसभा क्षेत्र में आए। तमाम जगह पे, न केवल इस विधानसभा की, मैं जिले स्तर पे भी देखता हूँ, तमाम जगह पर जो मूल अधिकारी है वो तो कहीं है ही नहीं, उनकी जगह पे जो नीचे के अधिकारी उनको चार्ज दे के काम चला रखा है। क्यों? मूल अधिकारी यहाँ कोई टिकता ही नहीं है, उनको ऐसा माहौल दिया ही नहीं गया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सरकार के माध्यम से सभी विभागों के उन अधिकारियों को जिनकी मूल पोस्टिंग है, मूल पद है, उन सबको लाने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में सरकार की जो योजनाएं जो गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही जो शिक्षकगण है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम जगह का यहाँ का माहौल आप देखते हैं, जिस तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण किया गया है, शिक्षकों का राजनीतिकरण किया गया है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि राजनीति से परे हटकर ये जो बच्चे हैं, इनके परिजन हैं, जो बड़ी उम्मीद लगा के आपके पास इसके स्कूल में आते हैं, आप लोग इस बात को निश्चित रूप से सोचें कि आप जब स्कूल आए और शाम को जब घर पर गए तो अपने हृदय पर हाथ रख के सोचे कि क्या वास्तव में आपने अपनी ड्यूटी की है, क्या वास्तव में उन बच्चों को आपने वो शिक्षा का माहौल दिया है। यदि नहीं तो हम सबको सोचनीय विषय है। और इसे राजनीतिकरण के बीच में जो अच्छे शिक्षक हैं, जो वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन शिक्षकों का भी विचारों का सबका एक जिस तरह का एक असमानता पैदा हो गई है। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, जितने भी शिक्षकगण हैं, इस राजनीति से परे हटकर केवल और केवल शिक्षा के विषय में सोचे कि हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल को और इस विधानसभा के अंदर हम शिक्षा के माहौल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर इस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, यदि उसे गरीब से गरीब बच्चा या कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी पिएगा तो निश्चित रूप से शेर की तरह दहाड़ेगा। तो ये जो प्यारे बच्चे आप बैठे हुए हैं, आप सबको इस बात को सोचना चाहिए कि ये शिक्षा ही वो है जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। यदि इसका कोई विकल्प, कोई शॉर्टकट नहीं है, यदि आप सब लोग यदि ये सोच लें कि मुझे मेरे परिवार को इस गरीबी से, इन पीड़ाओं से उबार कर आगे ले जाना है, मुझे मेरे गांव को, मेरे क्षेत्र को एक विकास के लिए ले जाना है, तो इसका केवल एक ही आधार है बेटा, शिक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये शिक्षा ही है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकती है।
ये शिक्षा ही है जो आपके पिछड़ेपन को दूर कर सकती है। ये शिक्षा ही है जो आपको इस स्तर से उठाकर उस विकास के पथ पर, उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। तो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक विचार डालो और इस सोचो कि जो हमें शिक्षा का जो माता पिताओं ने दिया है, उस शिक्षा के स्कूल में भेजा है, उस शिक्षा का निश्चित रूप से हम 100% जाकर घर पर एक अनुशासित तरीके से पढ़ाई कर कर हम अपने परिवार को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। और मैं सभी से, आप बच्चों के बीच में बैठे हो, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, नियमित रूप से स्कूल आना है, नियमित रूप से। यदि हमारा स्कूल 6 घंटे चल रहा है, 6 घंटे स्कूल में रुकना है। रुकने के अलावा घर पर जाकर हमें नियमित एक अपना पीरियड सेट करना है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। कोई भी निजी स्कूल हो, कोई सरकारी स्कूल हो, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपने शिक्षकों से कितना लाभ ले पाते हैं। हम अपने घर पर पढ़कर यदि शिक्षकों से अपने प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल का बच्चा हो या निजी स्कूल का, सबको इसका फायदा मिलने वाला है। आप सभी आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, उसके लिए मैं तमाम शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर आपके भविष्य के लिए निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे माध्यम से ज्यादा जो पैसा आ रहा है, जो बजट आ रहा है एमएलए नेट से, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा शिक्षा में जाए, चिकित्सा में जाए, और बाकी का हिस्सा तो और भी स्कूलों से आ सकता है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा इस पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस सपोर्ट ड्रा के विकास के लिए, इस सपोर्ट ड्रा को अग्रणी बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में मेरी बात को बड़े इम्तियान से सुना, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।